हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी सुबह के 3:10 हो चुके हैं। मैं 3 बजे उठ गई थी। आज 18 डेट 18 है और दिन शुक्रवार है। तो ये मैंने पहले कुछ चित्र बनाए थे, बायोलॉजी के हैं, कुछ ये ट्रैक एंड फील्ड का है, इसी तरह कुछ गेम के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं। तो ये काफ़ी खाली पड़ी थी तो मैंने यहीं से फिजिक्स शुरू कर दी। हमने कहा यहीं से लिख लेती हूँ। ये ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, बाकी 5-6 पेज ही लिखे थे, तो मैंने इसी में नोट डाउन कर लिया है। पहले फिजिक्स की क्लासें कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग भी जल्दी से रिवीजन करना प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि तैयारी तो होगी ही आप लोगों की। रिवीजन ही करना है, अच्छे से कर लीजिए। और जैसा कि आज ने मेरा टाइटल देखा होगा कि जैसे प्यार करने के लिए दो वस्तुओं की ज़रूरत होती है। वस्तुओं या मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी अपनी कोई बहुत प्यारी वस्तु होती है उससे प्यार करते हैं। जैसे बहुत कीमती कोई गहना खरीद लिया, उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। या किसी व्यक्ति से, मम्मी से, पापा से, या अपने हस्बैंड से, या बच्चों से। मतलब अन्यथा मत लीजिए कि वो गर्ल फ्रेंड वाला प्यार, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। बस ये है कि हम कुछ आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि जैसे दो वस्तुओं से प्रेम होता है, उसी तरह से पढ़ाई में भी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रेम करने के लिए। क्योंकि एक बॉडी, एक माइंड। बॉडी का तो हम सभी ख्याल रखते हैं। बॉडी का ख्याल एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो हम लोग गेम्स से जुड़े हैं तो गेम वगैरह या योग है वो सब कर लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम लोग माइंड को कैसे स्वस्थ रखें? अगर माइंड स्वस्थ नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। शरीर स्वस्थ है तो काम तो सब हो जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर माइंड में कुछ चल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, तो माइंड ही फ्रेश नहीं है, माइंड ही स्वस्थ नहीं है, बीमार है हम लोग, दिमाग से बीमार हैं, तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी? तो कभी कभी होता है ना कि किसी ने कुछ आते जाते कह दिया, बोल दिया, पूरा दिन हम उसी सोचने में निकाल देते हैं और ये नहीं देखते हमारे 10-12 घंटे बर्बाद चले गए। एक दिन 2 दिन कहो वही सोचा करें, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। या कभी कभार जैसे हम लोग घर में किसी से बोलते हैं ये काम मेरा कर दो, वो काम, मतलब कोई ऐसा काम जो हमारी ज़रूरत का है, वो किसी ने नहीं किया, तो हम लोग परेशान रहते हैं, उसी के पीछे और रोने लग जाएँ, या मतलब बहुत परेशान होते हैं कि हमारा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारा काम कोई क्यों करे, हम खुद क्यों नहीं करते अपना काम। तो ये सब चीज़ें हैं जो माइंड में नहीं चलनी चाहिए, तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। भाइयों बहनों, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, कुछ भाई लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, घरेलू टेंशन। कुछ हमारी बहनें हैं जो, मतलब अब क्या कहें, ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, या उनकी, तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर के कामों में मन नहीं लगता है, बाहर जॉब में मन नहीं लगता है अच्छे से। तो मतलब सबके ऊपर ये चीज़ लागू होती है, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जिस जो कोई, अगर बूढ़े लोग भी हैं उनका दिमाग, वो भी दिमाग से बीमार रहते हैं। क्योंकि अगर किसी की बहू सही नहीं है, किसी का बेटा सही नहीं है, किसी की बेटी सही नहीं है, तो सबके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। तो विशेषकर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। खासकर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको दिमाग से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हेल्दी रखना चाहिए। इसके लिए थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह कर लेना चाहिए। इतने शांत माहौल में बैठकर 10-5 मिनट अपने बारे में कुछ सोचो। ये मत सोचो हम कहाँ बैठे हैं, हमारा घर कहाँ है, उन्नाव ज़िले के हैं, लखनऊ ज़िले के हैं, कहाँ के हैं, या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब एकदम शून्य। मतलब हम बैठे हैं, अनंत है, यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम सब खाली है। ऐसा सोच के अगर बैठो ना तो दिमाग बहुत शांति मिलती है। कभी सोचना, मतलब ऐसा एकदम शांत दिमाग कभी जल्दी होता ही नहीं है। तो वही है ना कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कुछ टाइम अपने लिए निकालो और 10-5 मिनट सोचो कि हमारा काम कोई क्यों करे, हम खुद क्यों नहीं अपना काम करते। और अपनी पढ़ाई है, अपना सब कुछ है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। अपने बच्चे हैं, अपना घर है, तो किसी से आशा क्यों। ये देखिए मेरी बिटिया रानी नहा के आ चुकी हैं, बिस्किट दे रही, मम्मा तुम भी ले लो। ये देखिए अभी निकाल के देंगी उनको। इनकी कंघी वगैरह कर देते हैं, इनको खिला पिला देते हैं। क्योंकि बच्चे अगर भूखे रहते हैं ना तो फिर मम्मी मम्मी किया करते, खाना तो मांगते नहीं, बस यही नमकीन दे दो, बिस्किट दे दो। ये देखें दे रही तो अब दे रहे हैं, तो ले नहीं रही।
कभी कभी मन की चीज़ नहीं होती दे देती हैं, अगर इनके मन की चीज़ है चॉकलेट वगैरह है तो फिर नहीं देती हैं चाहे जितना मांगो। देखिए अभी खाना लेके आए थे तो मुँह छुपा रही थी कि नहीं खाएंगे। ये बड़ी वाली बिटिया के लिए बनाया था लंच, तो इनके लिए भी थोड़ी सब्जी बचा ली थी, आलू इसे फ्राई कर दी थी तो अच्छे से पक गई थी, तो अलग से सब कुछ उनको डाल के दे दिया गया, मतलब दे दिया था। और ये सादी आलू खाती हैं तो इनके लिए ऐसे निकाल दिया था, नमक डाल के रख दिया था। ज़्यादा करूँ नहीं खा पाती। अब देखो इधर उधर मस्ती करने का आधा घंटा लगा दें खाना ही खाने में, कहो खाएं कहो ना खाएं, फिर मतलब एक आधे घंटे बीत जाते हैं तो फिर यही लगता है बच्चे भूखे हैं, चलो फिर खिला दो, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। ये सब बातें हैं बच्चों के साथ में, लेकिन ये है कि हम लगे हैं। आज हमारी स्टडी अभी शाम तक हमने सोच रही हूँ 5 घंटे मतलब कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो रात में 8:15 से 9:15 क्लास चलती है वो 1 घंटे की हो जाएगी, तो 6 घंटे कर लूँगी। ऐसे तो 5 घंटे हो जाते हैं लमसम, लेकिन आज 6 घंटे सोच रही हूँ 6 घंटे की स्टडी कंप्लीट करूँ। तो अभी आपको पता चलेगा शाम को कितना मैंने स्टडी की है। और आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि काम तो हमेशा रहेंगे और काम के साथ में पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए। यहाँ मैं पढ़ने बैठी थी तो ज़्यादा ये किताब से ज़ोर ज़ोर पढ़ रही थी, इनको सुना रही थी और मोबाइल में भी थी। हमने कहा देखो यहाँ पे आवाज़ आ रही है, तो वही मोबाइल भी देख रही थी और सुन रही थी। तो जब इनके कुछ समझ में नहीं आता है ना तो फिर नहीं सुनती हैं। इनके अभी इनके पोएम सुनाओ तो बहुत अच्छे से सुनेंगी। उसके बाद फिर हमने कहा ये पढ़ने तो देंगी नहीं ठीक से, तो नहा धो लेते हैं, बाकी सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। कपड़े वगैरह धुल लिया था, तो वही तक ये जागती रहती हैं, मैं सारे काम कर लेती हूँ। फिर जब ये सोती हैं तो अच्छे से मन लगा के फिर पढ़ लूँ, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, कभी जितना सोच गई, मतलब 1.5 घंटे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं सोती हैं, 1.5 घंटे ही सोती हैं। कभी 1 घंटे डेढ़, कभी कभार 2 घंटे भी सो लेती हैं। तो फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि जो लिखा था ना वही रिवीजन कर रही थी। अगर लिखते जाओ पिछला पढ़ो ना तो फिर भूलता जाता है, समझ में नहीं आता सर पीछे क्या पढ़ाए थे, अभी क्या बोल रहे हैं। मतलब अभी का तो समझ में आता है, पिछला समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं रिवीजन कर रही थी। मैंने कहा पहले क्लास पढ़ने से पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो आप लोग भी टारगेट रखिए। और जैसे हमारे इसमें एलटी में तो 12-13 गेम शायद हैं, तो इसमें टीजीटी में हम लोग 7 ही गेम पढ़ते थे। अब यहाँ पर कुछ गेम को एक्स्ट्रा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक गेम रोज़ पढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी भी नींव मजबूत करते हैं। आप लोग भी लगे रहिए। ये देखिए अभी सोई नहीं थी, इसके बाद थोड़ी देर हमने पढ़ाई की थी, फिर यहाँ दोपहर का लंच बनाने के लिए आ गए थे। ये हमारी सब्जी बन रही है। आज ये मिक्स सब्जी मतलब रखी थी, कद्दुआ है और आलू है इसमें, और क्या परवल, हाँ यही सब रखे थे। तो मैंने कहा कि आज सब मिक्स करके बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर अभी 6 बज चुका है। मैं अब अपनी कापी किताबें रख चुकी हूँ, क्योंकि अब नहीं पढ़ूँगी। अभी कुछ घर के काम है तो वो करूँगी, और फिर शाम को 1 घंटे और पढ़ूँगी, क्योंकि अभी तक मेरी 6 बजे तक मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की है सुबह से। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो बाकी कोई और नहीं है घर में मेरी मदद करने वाला, मैं अकेली हूँ। जो काम है सब हमें ही करना पड़ता है, चाहे वो खाने से संबंधित हो या मतलब घर के ए टू जेड जितने काम होते हैं सब हमें ही करना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कोई हमारे काम हाथ बटा ले तब हम पढ़ाई करें, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो क्या सोचेंगे क्या। हस्बैंड है तो वो सुबह ही निकल जाते हैं अपने काम से, घर पे वो भी नहीं रहते हैं। दोपहर में आए, खाना खाए, थोड़ी देर 10-15 मिनट आधा घंटे आराम किया, फिर निकल गए।
तो कि 2 बच्चों के साथ में अगर कोई मदद करने वाला ना हो तो 5-6 घंटे पढ़ने के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और फिर बच्चों के साथ में कोई लापरवाही भी नहीं कर सकते ना, कि उनको मतलब खाना टाइम पर ना दो, नहलाओ ना, उनको पट्टी आई है, सुसु आई है, उनके कपड़े साफ से ना धुलो, तो सभी काम ध्यान देना पड़ता है। कहाँ खेल रहे हैं, कैसे माहौल में, मतलब बाहर भी ज़्यादा नहीं भेजते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सकते हैं और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, खासकर हमारी सिस्टर्स लोग, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। हमारे भाई लोग तो फिर भी उनको टाइम मिल जाता है, इतने सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम ये नहीं कहते जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, भाई लोगों के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा महिलाओं से थोड़ा सा कम होती हैं। तो आप लोग लग जाइए, एलटी की वैकेंसी आई हैं, तन मन से मेरे साथ में आप लोग भी जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को बहनों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।